हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छी सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह उसकी प्रेम दया शांति में बने होंगे। आज का वचन बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर आप सबों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और आज के वचन का टॉपिक ये है कि सोचिए कि टीवी सीरियल, जो लोग टीवी सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, ये जो लोग फिल्में देखते हैं और उनको मना किया जाए तो वो कहते हैं हम टाइम पास करने के लिए ये सारी चीजें देखते हैं, हमारे लिए मनोरंजन करने के साधन है, हमारे लिए मनोरंजन करने के साधन है। जो लोग टीवी सीरियल फिल्में देखते हैं और फिल्मी गाने सुनते हैं, वो जिसे दर्द भरे गाने सुनते हैं, प्यार जिसमें झलके वैसे गाने सुनते हैं, कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं उनकी जिंदगी के अंदर जो ये बात कहते हैं कि ये सारी चीजें हमें सुकून देती हैं और ये सारी चीजें हमारे टाइम पास की हैं। कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि कुछ बहनें क्या करती हैं कि वो जब उनको पता है रात को 8 बजे हमारा टीवी सीरियल शुरू होने वाला है, दिया और बाती शुरू होने वाला है या भाग्य लक्ष्मी शुरू होने वाला है, तो वो 8 बजे से पहले खाना बना करके तैयार हो जाती हैं, सब लोगों को खिलाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ लोगों को वो खाना खिला भी देती हैं, लेकिन 8 बजे जैसे ही बजता है तुरंत टीवी उठाई और टीवी को ऑन किया, उसका रिमोट उठाया और देखना शुरू कर देते हैं। अब उस बीच में अगर किसी को खाने की जरूरत भी पड़ती है तो वो कहती हैं कि अपने आप से खाना ले लो, मेरा लास्ट सीन चल रहा है। जो लोग टीवी सीरियल देखते हैं, ये जो इस तरीके से इन सारे प्रोग्राम को देखते हैं और कहते हैं कि हमें सुकून मिलता है, हमारा मनोरंजन इससे होता है, हमारा टाइम पास इससे हो जाता है, और वो लोग जो सब प्रकार के नशे करते हैं और जो सब प्रकार के शराब और सब प्रकार के दुष्कर्म और बुरे काम करते हैं, आप सबों से मेरा यह सवाल है, क्या आप जानते हैं आपके इन कामों के विषय में बाइबल आपके लिए क्या कहती है? मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो टीवी सीरियल को, फिल्मों को, फिल्मी गाने को और इन सारी चीजों को अपना मनोरंजन करने का साधन समझते हैं, अपना टाइम पास समझते हैं, सब प्रकार के नशे करने वाले अपने शरीर की खुशियां समझते हैं, आप में से एक भी जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा मुझे बाइबल बताती है। एक बात याद रखना, बाइबल हमें ऐसा सिखाती है और ऐसा समझाती है कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सेवक पौलुस वो तीमुथियुस को एक आज्ञा देता है, और वो आज्ञा क्या है ये चीज बता करके मैं अपने मेन टॉपिक पर आना चाहूंगा और आपको बता देना चाहता हूं। आज का संदेश बहुत सारे लोगों को बहुत चुभेगा, बुरा लगेगा और शायद आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस को ना देखें, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो ये कड़वी बातों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यदि आप इन कड़वी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप स्वर्ग में भी जाने के बारे में कभी भी सोचना मत। लेकिन अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया परमेश्वर की आज्ञा समझ करके, तो आप विश्वास कीजिएगा कि स्वर्ग जाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। प्रभु का सेवक पौलुस तीमुथियुस को क्या आज्ञा देता है, इस बात को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलेन रह। ये जो वचन आपके सामने मैंने 12 और 13 वचन पढ़कर के सुनाया है, क्या आपका पड़ोसी आपके अंदर इन गुणों को देखता है? आपका पड़ोसी आपके अंदर आपके चाल चलन को बाइबल के अनुसार देखता है? यहां सिर्फ जवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चे की भी बात कर रहा हूं, जवान की भी बात कर रहा हूं, बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। अक्सर लोग बुजुर्ग अवस्था में जाकर के अपने सब प्रकार के गलत फैसले ले लेते हैं।
जवानी में तो उन्होंने जो किया है वो तो किया ही है, लेकिन बुजुर्ग अवस्था में कुछ और भी उनकी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर इस बात को सिखाता है और हमें समझाता है। मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं, क्या आपका पड़ोसी आपकी जवानी को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीने वाला व्यक्ति समझता है? क्या आपके काम, आपके पड़ोसी इस बात को देख करके कहते हैं कि ये व्यक्ति बाइबल के अनुसार चलता है? क्या आपका पड़ोसी इस बात को कहता है कि इसका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, ये समूह से प्रेम करके चलता है, इसके जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन ये फिर भी परमेश्वर का विश्वासी बनकर के रहता है? क्या आपका पड़ोसी ये बात आपसे कह सकता है? और जो बाइबल आपके लिए दी गई है, जो परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है विश्वासियों के लिए नमूना बनने के लिए, क्या आप विश्वासियों के लिए नमूना बने हैं? विश्वासियों के बीच में इस बात की चर्चा होती है कि अगर विश्वास हो तो भाई इस व्यक्ति के तरीके का विश्वास होना चाहिए, या इस बहन के जैसा विश्वास होना चाहिए, या उस अंकल आंटी के विश्वास के जैसा विश्वास होना चाहिए, या हमारे चाचा चाची की तरह विश्वास होना चाहिए। क्या हम इस बात को कह सकते हैं? क्या हम विश्वासियों के सामने आदर्श बने हैं? हाँ, कुछ लोग आदर्श बने हैं। वो जब तक कच्ची और पक्की पी ना लें, इधर उधर कहीं गिर ना जाएं, गालियां ना बक दे, तब तक पड़ोसियों को पता ही नहीं चलता है कि हाँ भैया ये इस घर में शांति है। जब आप आदर्श बने हैं लोगों के सामने, आपने अपना नमूना दिया है कि मैं शराबी हूं, मैं पूरे सब प्रकार के बुरे काम करता हूं, आपने अपने पड़ोसियों को इस बात का उदाहरण दे दिया है कि मैं शराब पीता हूं और मैं ऐसे बुरे काम भी करता हूं। कितने ईसाइयों का नाम इस समय पर गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो चुका है? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया है। प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा है, क्या आप जब तक परमेश्वर ना आए तब तक आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं? नहीं रख पाते हैं, और आप वो सब करते हैं जो प्रभु नहीं चाहता है। आगे प्रभु का वचन क्या लिखता है देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इस बात को और जानेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है और हमें क्या समझाता है। इसी का दूसरा तीमुथियुस और उसका हम 2 अध्याय का 15 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। क्या आप पूरी तरीके से परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। आप किसके ग्रहण योग्य जीवन जी रहे हैं? आप शैतान के कामों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप 8 घंटा 12 घंटा दिहाड़ी मजदूरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन आप 2 घंटा बाइबल पढ़ के परमेश्वर के साथ अपना समय नहीं बिता सकते। प्रियो, बुरा तो कुछ लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई है इस बात की कि आप अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। और अगर आप अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं और आप चाहते हैं कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं, तो इन बातों को मानिए, स्वीकार कीजिए, बल्कि इनसे नफरत मत कीजिए। इनको अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा समझ करके अपने आप को सुधारिए और परमेश्वर के नजदीकी में चलिए। ये बात तो यहां तक सीमित हो जाती है कि आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन जीना और परमेश्वर के साथ चलना। अब मैं आप सबों से इस बात को पूछना चाहूंगा, और जैसे कि मैंने बताया कि टीवी सीरियल वाले कुछ बहनें और कुछ भाई लोग इतने ज्यादा टीवी सीरियल, नाटक, फिल्में वगैरह देखते हैं, गाने सुनते हैं, जख्मी गाने सुनते हैं, दर्द भरे गाने सुनते हैं। मेरे फोन में व्हाट्सएप पर मैंने कितने ईसाई भाइयों के, कितने बहनों के मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने देखा कि वो फिल्मी गाने लगाते हैं, दर्द भरे गाने लगाते हैं, ऐसे गाने लगाते हैं कि शैतान खुश हो जाता है और मुझे दुख होता है उन स्टेटस को देख करके। बाइबल क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि हर एक वो जन जो झूठ का चाहने वाला और जो झूठ का गढ़ने वाला है वो परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेंगे। फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? झूठी तो दिखाया जाता है। वो रस्सियों के ऊपर से चलना, वो तमाम प्रकार के, अरे एक हीरो एक विलन को पूरी अपनी उसने 200 फिल्में की तो वो 200 बार उसे मार चुका है, लेकिन वो फिर भी जी उठता है और एक नई फिल्म बना करके तैयार करता है।
वो झूठ बना करके पैसा कमा रहे हैं, अपनी शोहरत बढ़ा रहे हैं, अपना मान सम्मान बढ़ा रहे हैं दुनिया की नजर में। लेकिन आप उन चीजों को देख करके आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि अरे इस 2-2.5 घंटे की फिल्म को देखने से अच्छा है कि मैं 2-2.5 घंटे अपने परमेश्वर के साथ बिता लूं। पर्दे पे पूरा निरा झूठ दिखाया जा रहा है और लोग उस झूठ को देखने के चक्कर में न जाने कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं। मैंने लोगों के घरों में, ये बात सच्चाई है, ध्यान रखना आप इस बात का, ये बिल्कुल सच कह रहा हूं, अगर बुरा लगे तो माफी चाहता हूं लेकिन बोलूंगा जरूर। मैंने लोगों के घरों में 40-40 हजार की मैंने LCD टीवी देखी है, जिसपे वो टीवी सीरियल और फिल्में देखते हैं और उनके घर की बाइबल पे धूल जमी हुई है। 40-40 हजार की टीवी लेकर के वो फिल्में देख रहे हैं, टीवी सीरियल देख रहे हैं उसमें, लेकिन घर में जो जीवन देने वाला परमेश्वर का पवित्र वचन है उसके ऊपर धूल चढ़ी हुई है। मैं कुछ घरों में जाता हूं तो धूल ऐसे करके झाड़ते हैं, वो ऐसे झाड़ते हैं। बताइए आप मुझे, ये जीवन देने वाला परमेश्वर का पवित्र वचन जो आपको सब प्रकार की खुशी और आनंद दे सकता है, उसके ऊपर तो आपने धूल चढ़ा रखी है और जिससे आप नरक में जा सकते हैं, इतनी महंगी चीजों के ऊपर आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि आप ये सब कुछ करके स्वर्ग चले जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में साफ साफ लिखा है कि झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला दोनों परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेंगे। इस संसार का वैभव आपको टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है। अगर आज स्मार्टफोन है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे पास जो मोबाइल फोन है, मैं उससे वीडियो बनाकर परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इसी फोन को वो गलत इस्तेमाल करके तमाम प्रकार के अश्लील वीडियो को देखते हैं, तमाम प्रकार की बुरी फिल्मों को देखते हैं, तमाम प्रकार के गंदे गंदे सीरियल को देखते हैं और अपने जीवन में उन अभिलाषाओं को ला करके वो आए दिन पाप करते रहते हैं, आए दिन वो व्यभिचार करते रहते हैं, आए दिन वो सब प्रकार के गंदे काम करते रहते हैं। क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप इन सब कामों में लिप्त हो जाएं? या परमेश्वर ने मोबाइल फोन की आशीष आपको इसलिए दी है कि आप इससे परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन को आत्मिक बनाने के बजाय आप पाप भरे संसार में जिंदगी को जिए? क्या प्रभु ने यह फोन आपको इसलिए दिया है? इस फोन के द्वारा आप करोड़ों आत्माओं के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, लेकिन अगर आप इस फोन को गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको नरक जाने से यह फोन भी नहीं बचा सकता। प्रियो, ये संसार और संसार की जो झूठी चीजें हैं, ये आपको इसलिए आकर्षित करती हैं ताकि आप परमेश्वर से दूरी बना लें। आपको पता है, यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी, शैतान ने तीसरी बार क्या बोला था? याद कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ध्यान से सुनिएगा। तीसरी परीक्षा क्या थी? शैतान ने क्या कहा था? सबसे बड़े पहाड़ पर ले जाकर के क्या कहा था? उसको सब प्रकार का दुनिया का क्या दिखाया था? वैभव दिखाया था। उस वैभव के अंदर आज जो कुछ भी हमारे सामने है, वो सब कुछ शैतान ने यीशु मसीह को दिखाया था कि ये देख, सब प्रकार की अश्लीलता, सब प्रकार की चमक धमक, सब प्रकार की जो चीजें आज आपको लगती हैं आकर्षित, जिनके पीछे आज आप भाग रहे हैं, वो सारी चीजें शैतान ने यीशु मसीह को दिखाई थी। और जब वो चीजें यीशु मसीह को दिखाई थी तो उसने एक ही बात बोली थी कि अगर तू इन सब चीजों को चाहता, देख वो व्यक्ति कितना अच्छा है, वो पुरुष कितना अच्छा है, वो महिला कितनी अच्छी है, देख अगर तू मुझे दंडवत करे तो वो महिला मैं तुझे दे दूंगा। शैतान, अगर तू मुझे दंडवत करे तो मैं वो सब प्रकार की धन दौलत रुपया पैसा तुझे दे दूंगा। आज बड़ी बड़ी एलसीडी है, लेकिन उस समय एलसीडी नहीं थी, लेकिन जो कुछ एलसीडी में आप देख सकते हैं, मोबाइल फोन में देख सकते हैं, स्मार्टफोन में देख सकते हैं, शैतान ने वो सब कुछ दिखाया कि यीशु तू बस एक बार मुझे दंडवत कर ले, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सिर्फ अपने परमेश्वर को दंडवत करता हूं, शैतान मेरे पास से दूर हो जा, मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा। और आपको पता है क्या होता है? शैतान भाग जाता है। आज
झूठ देखने वाले लोग और इस संसार का वैभव देख करके उसके अनुसार अपने शरीर को ढालने वाले लोग सावधान हो जाइए। आप झूठ को चाहते रहेंगे और झूठ को गढ़ते रहेंगे और आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप भयानक आग का सामना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, आपको पता है यीशु मसीह ने शैतान की बात क्यों नहीं मानी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, एक बहुत बड़ा रीजन था। पता है आपको क्या? शैतान यीशु मसीह को सिर्फ पाप में गिराना चाहता था, लेकिन जो शैतान उसे देना चाहता था, जो शैतान उसे देकर के अपनी महिमा करना चाहता था, आपको पता है होने वाला क्या था? यीशु मसीह जानता था कि आज संसार इस दुष्ट के बस में पड़ा है, आज सारा वैभव इस दुष्ट के बस में पड़ा है, जो ये सारी चीजें मेरे लोगों को दे करके मेरे लोगों से, मेरे बेटों से, मेरी बेटियों से पाप करवाता है। ये शैतान मेरे बच्चों को जवान मेरे बच्चों को गलत चीजें दे करके ये शैतान उनसे पाप करवाता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि शैतान, आज मैं तेरी बात नहीं मान रहा हूं। यीशु मसीह जानता था इस बात को कि अभी सब कुछ इसके पास है, लेकिन बहुत समय जल्दी आने वाला है कि जब मैं क्रूस के ऊपर जाऊंगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, तब उसके बाद में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अब तक किसके हाथ में था? शैतान के। अब वो जो शैतान जो चीजें देकर के लोगों से पाप करवा रहा था, अब वो सारी चीजें यीशु मसीह के हाथ में हैं। अब यीशु मसीह ने वो चीजें हमारे लिए आशीष के रूप में रख दी हैं। अब करना क्या है? शैतान का क्या करवाता था? वो हमसे पाप करवा करके वो आशीषें देता था, वो सारी चीजें देता था। लेकिन अब यीशु मसीह ये चाहता है कि हम उसके साथ प्रार्थना में समय बिताएं, संगति में समय बिताएं, बाइबल में समय बिताएं। अब जब हम ये काम करेंगे तो ये काम करके परमेश्वर अब वो सारी आशीषें हमें देगा भी और उसके साथ साथ में हम अपने स्वर्ग राज्य में भी लेकर जाएगा। लेकिन शैतान दे रहा था तो वो अपने साथ नरक में लेकर के जा रहा था, पर यीशु मसीह देता है तो वो अपने साथ स्वर्ग भी लेकर के जाता है। हालेलुया। इसलिए टीवी सीरियल देखने वालों, फिल्मों को देखने वालों और सब प्रकार के दर्द भरे और प्यार भरे गाने सुनने वालों, याद रखिएगा, अगर आप ऐसे ही जीते रहे तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा। इसलिए आपको परमेश्वर ने बाहर रहने के लिए नहीं, परंतु अपने साथ गले मिलकर के रहने के लिए बनाया है। इसलिए टीवी सीरियल को छोड़िए, इसमें कुछ नहीं रखा है। अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम पास है, मेरा मनोरंजन है, तो मैं समझता हूं कि जितना अच्छा टाइम पास आप परमेश्वर के इस पवित्र वचन में कर सकते हो, इतना इस दुनिया की किसी चीज में नहीं कर सकते। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पवित्र वचन आपको इतना ज्यादा उत्साहित कर देगा, इतना खुश कर देगा कि आपको किसी दूसरी मनोरंजन की चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रभु के वचन में समय बिताइए। यदि इसको पढ़ते पढ़ते आप थक जाएं, घुटनों पे आ जाइए, थोड़ी देर प्रार्थना कर लीजिए। प्रभु आनंद से भर देगा, प्रभु आपको ऐसे अभिषेक से भर देगा, प्रभु ऐसे मनोरंजन से आपको भर देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का आनंद इस दुनिया के सभी आनंद से परे है। जिसको पवित्र आत्मा का आनंद मिल जाता है ना, वो टीवी सीरियल को महत्व नहीं देता, वो शराब और नशों को महत्व नहीं देता, वो गलत और बुरे कामों को महत्व नहीं देता। जिसे जो करना है उसे वो करने दीजिए, लेकिन आप अपना रिश्ता अपने खुदा के साथ मजबूत बनाइए, अपने परमेश्वर के साथ मजबूत बनाइए। याद रखिएगा मेरी इस बात को। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा है तो अपने लोगों तक शेयर कीजिए। जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों को इस संदेश को शेयर कीजिए, ताकि वो पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन की गहराई को समझें और अपने जीवन में परमेश्वर का भय मान करके वो सब प्रकार के टीवी सीरियल और फिल्में, झूठ को चाहना और झूठ की ओर आकर्षित होना, इन सब चीजों को वो छोड़ सकें और परमेश्वर के वचन के साथ अच्छा समय बिता सकें। यदि ये संदेश अच्छा लगा है प्रियो, तो जरूर दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा और पूरे मैसेज को सुनिएगा। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाइएगा।
प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, आपका परिवार आप सबों को खुश रखें। कल एक नए संदेश के साथ फिर मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।